Hello bachcho, let us read the question. The question says, in which of the following steps of citric acid cycle CO2 is evolved? First, citric acid to alpha ketoglutaric acid. Second, succinic acid to malic acid. Third, malic acid to oxaloacetic acid. Fourth, alpha ketoglutaric acid to succinyl coenzyme A. So the key concept involved in this question is the knowledge of Krebs cycle. It was discovered by Hans Krebs, so the name Krebs cycle is given, also known as citric acid cycle. सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन से, एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन से, वो हमारा सिट्रिक एसिड होता है। और इस सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए नाम दिया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि CO2 कौन कौन से स्टेप्स में हमारी इवॉल्व होती है। अगर हमें पता है कि कौन से कंपाउंड में कितने कार्बन है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इससे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो पहला जो CO2 इवॉल्व मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यानी जब मैं सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जा रही हूँ तब एक CO2 निकल रहा है, और जब मैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पे आ रही हूँ तब एक CO2 निकल रहा है। यानी कि मैं कहूँ तो पूरी साइकिल में 2 टाइम्स क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। देखो सिट्रिक एसिड जो होता है ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है। यानी यहाँ पे CO2 इवॉल्व होगा। फिर देखते हैं, सक्सिनिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है और मैलिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है, तो क्या यहाँ पे कोई CO2 इवॉल्व होगा? नहीं। थर्ड है मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक। मैलिक एसिड इज 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलिक एसिड एज वेल एज 4 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन कंपाउंड, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये भी है। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? सिट्रिक एसिड से जब हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जा रहे हैं, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जा रहे हैं। सो द फाइनल आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, दैट इज ऑप्शन डी. I hope you understood it well. All the best. Thank you.